कि कैसे हो गई? आपका पूरा सिस्टम जो बना हुआ है, आपका डीओ जो है, हम तो देख रहे हैं अपने इलाके में पालीगंज में हम देखते हैं, जिस विद्यालय में हम गए कभी जांच के लिए, हमने देखा टीचर्स अगर नहीं है, हमने बीओ को फोन किया, अगले दिन बीओ वहां पे आई और 10,000 रुपए लेके चली गई। हो गया समाधान। ये सिस्टम जब तक आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बीओ, टीओ, डीपीओ, ये जो पैसा वसूल करके शिक्षा में साइन कर देने वाला जो मामला है, ये जब ऊपर से ठीक नहीं होगा तो नीचे कहां से ठीक हो जाएगा? तो तमाम बातें हैं। एक शिक्षक को आप इतना कम पेमेंट देंगे और घर से 400 किलोमीटर दूर का पोस्टिंग कर देंगे, कहां से लोग ठीक से मन से पढ़ा पाएगा? तो इसके डेमोक्रेसी और शिक्षक को अपने काम से लगाव पैदा हो, इस तरह का माहौल, इस तरह का सम्मान उनको दिया जाए। और जो लोग इस सम्मान को देना नहीं जानते हैं, उनके खिलाफ हमने मोर्चा खोल रखा। लोग कह रहे थे अभी शिक्षा मंत्री जो गांधी मैदान में जब बढ़ रहा था, तो मीडिया के भी लोग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी, सब लोग अपर मुख्य सचिव की खूब तारीफ कर रहे थे। कई लोग करते भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जो भी पदाधिकारी चाहे जितने बड़े पद पर है, वो शिक्षा से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ, वो चाहे क्यों नहीं आपके स्कूल का कोई प्यून हो, उसके साथ भी अगर दुर्व्यवहार करता है, अगर किसी शिक्षक के साथ बदसलूकी करता है, तब वो शिक्षा विभाग का अधिकारी रहने के लायक नहीं है। ये बात होना है। अब देखिए पूरे देश में एक तो भाजपा का मॉडल चल रहा है, उसके पैरेलल में बिहार सरकार का कि हमारा अलग मॉडल है। बिहार सरकार का क्या मॉडल है कि भाजपा सरकार नौकरी नहीं दे रही है, हम खुद नौकरी दे रहे हैं। अच्छी बात है, हम लोग खुद से नौकरी मिल रहा है बिहार के अंदर। लेकिन बिहार के अंदर ये भी मॉडल होना चाहिए था कि केंद्र सरकार सब जगह निजीकरण कर रही है, आउटसोर्सिंग कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, अडानी अंबानी को देश का संपत्ति बेच रही है, और बिहार में कोई चीज आउटसोर्सिंग नहीं हो रहा है। बिहार का एग्जाम्पल होना चाहिए था, लेकिन वो भी एग्जाम्पल कमजोर हो रहा है। विद्यालयों के अंदर जितने बड़े पैमाने पर, और न तो इसमें विधानसभा के अंदर इस प्रस्ताव को लाया गया, न ही इस मामले को लेकर के बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री की कोई सहमति है, लेकिन अपर मुख्य सचिव की कलम से चल गया कि नाइट गार्ड का नियुक्ति आउटसोर्सिंग कंपनी करेंगे, गेस्ट टीचर आउटसोर्सिंग कंपनी रखेंगे, ब्लॉक से जो आदमी निगरानी करेगा स्कूलों का वो आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा नियुक्त होगा, पता नहीं क्या उसका नाम दिया गया उस पद का। उसी तरीके से जो मिड डे मील स्कूलों में बन रहा है, वो सेंट्रलाइज तरीके से, केंद्रीय तरीके से आउटसोर्सिंग कंपनियां करेगी, कई जगह लागू होगा। और बेतिया में जो लागू हुआ है, वहां के लोगों ने एक बार किसी ग्रामीण ने फोन किया कि आप शिक्षा में बोलते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि उनके विद्यालय में, उनके गांव का जो विद्यालय है, वहां पे जो खाना पहुंच रहा है आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से, वो एक दिन पहले बन जा रहा है खाना। आज खाना है 5 किलोमीटर के रेडियस में उनको खाना पहुंचाना है, एक दिन पहले बन गया और खाना जो है वो खराब हो गया। मिल रहा है खाना में, दरभंगा में भी आ गया ऐसा। तो ये जो अपर मुख्य सचिव ने किया, अब इसके लिए कोई इसका तारीफ कर दे तो कर दे, लेकिन हम और हमारी पूरी पार्टी, हम लोगों ने पार्टी के लिए बैठक की थी, और शिक्षकों के सवाल पे भी हम लोगों ने जब भी कोई पहलकदमी मैंने ली, हमारी पार्टी की बैठक उस पर हुई, पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दिया कि नहीं, इस लड़ाई को लड़ लेना है, किसी हाल में लड़ना है, इस मोहमाया को छोड़िए कि हम सरकार में हैं और सरकार से लड़ कैसे रहे हैं। हमारी पार्टी ने तो ये रोज तय किया हुआ कि इस दौर में भाजपा को सत्ता से बेदखल रखने के लिए हम लोग महागठबंधन में हैं, लेकिन कैबिनेट में नहीं रहेंगे, कोई मंत्रिमंडल नहीं लेंगे। 12 विधायक थे पार्टी के, चाहते तो 2 मंत्री बन सकते थे, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, इस दौर में बिहार के भीतर जितने जन आंदोलन हो रहे हैं, उन जन आंदोलनों की आवाज हम लोग बनेंगे और सरकार ये हमने तय किया हुआ है। और बिहार विधानसभा में ये जो आउटसोर्सिंग का एक भ्रष्टाचार वाला, और उसमें जान लीजिए कि उसमें कोई आरक्षण भी नहीं है। एक विद्यालय में अगर 4 गेस्ट टीचर आ रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं कि उसमें महिला होगी कि नहीं होगी।
उसमें ओबीसी एससी एसटी की होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। उसमें आरक्षण का रोस्टर भी पालन नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम तो इसके खिलाफ थे, हमने तो साइन भी नहीं किया, हमसे तो कोई पूछा ही नहीं, यार चल रहा है। तो ये जो मॉडल नया तरह का डेवलप हो रहा है, इसके विरोध में बिहार विधानसभा में मैंने क्वेश्चन डाला, लड़ाई अभी लड़ी जाएगी इसको भी लेकर के। तो इसलिए आपको तमाम अलग अलग मुद्दों से, इसलिए मैं आपके सामने इस बात का जिक्र कर रहा था, ताकि आने वाले वक्त में आपकी लड़ाई जब जीत ली जाएगी, जब बिहार के सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में बराबरी का दर्जा पाते हुए राज्यकर्मी कहलाते हुए, राज्यकर्मी होने का जो सुविधाएं हैं उसका फायदा उठाते हुए जब पढ़ाई करवाएंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास करें एक बार, लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन के अंदर जो ओवरऑल सुधार होना चाहिए उसको लेकर के भी चौकन्ना रहना है, सक्रिय रहना है। यही अपील आपसे करने के लिए पटना से चल करके हम दरभंगा में आपके बीच में आए हुए हैं। कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं है, कई साथियों को जाना होगा, तो इतना ही कहेंगे। और इसमें वही बात है, कही रहे कि जब जब ये लोग सरकार में रहे हैं तब तक इन लोगों ने ये साजिश की है। अब ये जो नई पेंशन स्कीम है जिसको लोग कहते हैं एनपीएस, और एनपीएस का फुल फॉर्म लोग गलती पढ़ देते हैं, उसका फुल फॉर्म है नो पेंशन स्कीम, उसमें कोई पेंशन नहीं। तो ये जो नो पेंशन स्कीम सरकार ने लाया है, ये तो इसीलिए लाया है ताकि देश की एक बड़ी आबादी को बेबस रखेंगे, उनके पास उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा।